पिछले ही साल रिजल्ट सामने आए थे बिहार विधानसभा के। आपने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ सीटों से पीछे रह गए। उस हार का मलाल बार बार दिखता रहता है तेजस्वी के चेहरे से। देखिए, खुशी की बात यह है कि हमारे हार में भी जीत थी। बिहार का चुनाव जो था रियल इश्यूज पे, जो ग्राउंड में जो मुद्दे थे उस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मुद्दे क्या थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। और बेरोजगारी का जो बिहार केंद्र बना हुआ था, उस मुद्दों को हम लोगों ने उठाने का काम किया। हर जगह आप देखते होंगे तो बातें, मुद्दे जो रहते हैं चुनाव में, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान, कश्मीर, इस तरह की मुद्दे रहते हैं। लेकिन हम लोग जब रियल इश्यूज लेकर के गए तो जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया। और अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो हम बार बार कहते हैं चोर दरवाजे की सरकार है। अगर आप पहले इलेक्शन का 2020 का अगर आप दोनों अलायंस का अगर आप वोट निकालें तो हमको अगर 1,56,00,000 वोट मिले तो एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिले। यानी जो डिफरेंस जो दोनों अलायंस का था वो केवल मात्र 12,000 का था। और बाद में तो ज़्यादा कुछ अब कहना नहीं, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया, हालांकि जनता का जो जनादेश था वो कुछ और था और चुनाव आयोग का जो नतीजा था वो कुछ जीत और कर था। हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये वाला डायलॉग तो कई बार सुना है, वही आप बताने की नहीं, कोशिश आप कर रहे देखिए हैं। तो नीतीश जी तीसरे लेकिन नंबर की हारी पार्टी क्यों? आ गई। हारी जो क्यों आप? नीतीश जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो तीसरी नंबर की पार्टी बन करके रह गई। और जो दावा करती है कि विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर के पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो वो लोग गठबंधन धर्म निभाया। वो लोग तो डरे हुए थे। अरे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन सरकार और 31-32 साल के लड़के से मात्र 12,000 का डिफरेंस। तो ये सोचने वाली बात है। कमियां उनमें थी। हम लोगों ने ज़मीन पे काम किया, ज़मीन के मुद्दे उठाए। जो गरीबी है, जैसे आपने खुद अभी ब्रीफ किया, अभी आप देखिएगा तो सभी सूचकांक में, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पीछे से नंबर 1 है, यानी फिसड्डी है। और कई बार हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के भी फटकार को देखा, जो बिहार सरकार के प्रति कई घटनाओं पर भी देने का काम किया गया है कि क्या व्यवस्था है वहाँ। इस पे भी सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार नहीं है। अभी बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। ये स्थिति जो है यही बात तो आप 2020 में भी गिना रहे थे ना। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आना चाहूंगी, हारी क्यों? आप लोगों ने समीक्षा की होगी, क्या देर से निकले लोगों के बीच इस वजह से हार का सामना करना पड़ा, या एमआईएम की एंट्री हो गई इस वजह से तेजस्वी हार गए? क्या कारण रहा? हार के पीछे की वजह क्या रही? अब देखिए, कोरोना काल था, आफ्टर कोविड पहला इलेक्शन केवल बिहार में था और पूरे देश में और किसी भी राज्यों में चुनाव नहीं हो रहा था, केवल बिहार में हो रहा था। पूरी केंद्र की टीम लगी हुई, 35-35 हेलीकॉप्टर लगे हुए। चुनाव कब होगा नहीं होगा हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। एक साल जो हम लोगों को काम करना था वो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन था। तो काफी लॉकडाउन में आप गायब दिखे। नहीं, लॉकडाउन में कौन दिखता है? सोनू सूद तो दिखाई दे रहे थे, कल ही इस मंच पर थे लोगों की मदद अगर करते आप हुए, देखें, बाकी लोग नजर आ रहे थे। आप देखें लॉकडाउन में जितना काम हमारी पार्टियों ने किया, और पहले लॉकडाउन की बात करें, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तो शायद ट्रेन भी नहीं चलती। जो मजदूर जो पलायन करके जो बाहर काम के लिए गए हुए थे, सड़कों से आ रहे थे खाली पैर, अगर हम लोग उस समय आवाज़ नहीं उठाते, किसने आवाज़ उठाया आप बताइए? हम लोग 1 महीना देखे, 2 महीना देखे, पहला आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? अगर आप हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप टाइमलाइन को अगर मेरे देखें तो पूरे टाइमलाइन में अगर आप लोग देखेंगे ट्विटर का या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे या इंटरव्यू के माध्यम से लगातार सरकार को हम लोगों ने घेरा, प्रेशर बनाया।